आप सभी को नमस्कार दोस्तों। मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में डॉक्टर अजय पाल जी जुड़े हुए हैं, जो कि आज हम आपसे यह जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले मैं आप सभी को यह बता दूं दोस्तों कि आज हमारे सामाजिक परिवेश में या लोकेलिटी में आप सभी अपने गांव में, घर में, अगल बगल क्षेत्र में, जनपद में, हर जगह आप सभी देखते हैं कि बहुत सारे लोग पथरी से पीड़ित रहते हैं। पथरी बीमारी हो जाती है उनको, तमाम प्रकार से हो जाती हैं। किसी को बड़ा स्टोन हो गया, छोटा हो गया, अलग अलग समस्याएं। इस पूरे विषय पे चर्चा करने के लिए कि ये होता कैसे है, इसका समाधान क्या है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, तमाम सारे प्रश्नों को लेकर आज हमने समय मांगा। चूँकि माननीय डॉक्टर साहब के माध्यम से मुझे इस आपका यहाँ परशुरामपुर में क्लिनिक है और मुझे यहाँ से पता चला कि बहुत सारे मरीज आपके इस क्लिनिक के माध्यम से आपने दवा दिया और वो ठीक होकर चले गए। जब मुझे इस बात की जानकारी मिली क्षेत्र में कि आप इतने अच्छे डॉक्टर साहब हैं कि कम पैसों में और इतनी बड़ी बीमारी को आप इतने अच्छे से ठीक कर दे रहे हैं, तो मुझे लगा कि आपसे कुछ खास मैं बातचीत करूं और क्या कुछ खास टिप्स आपके पास है जो हमारे भी दर्शक जान सकें और वो अपने आप को इस बीमारी से बचा सकें। तो इन्हीं विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर साहब जुड़े हुए। सर, चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहली बात तो सारे लोगों का, सारे दर्शकों का अभिवादन, नमस्ते। ठीक है, सारे लोगों को। सर, आपके इस क्लिनिक से बहुत सारे मरीज ठीक हो गए हैं। क्या मतलब ऐसा जादू है आपके पास कि सभी को ठीक कर दे रहे हैं? इस भयानक बीमारी से पथरी की समस्या हो जा रही है। भैया, पथरी की जो मेन समस्या होती है प्रेजेंट टाइम में, जितने सारे लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है समाज में, इतने सारे मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अपने फूड हैबिट से या जो अपने जीवन शैली को बहुत तेज़ी के साथ बदल रहे हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें, बीमारियां उनको आ रही हैं। जी, ठीक है। और रही बात इसकी, तो आप सबसे पहले ये जानने की कोशिश करिए कि पथरी होती कैसे है, पथरी का कारण क्या है। जैसे लोग सामान्य तरीके से रह रहे हैं, अचानक में ऐसे पता चलता है पथरी हो गई है। यस। तो ये मेन इसका क्या कारण है? बहुत सारे कारण इसके हैं। सबसे पहले तो आपका जैसे ओबेसिटी हो गया, मोटापा जी। और लैक ऑफ एक्सरसाइज। जैसे मतलब बहुत सारे आप फैट के माध्यम से या ओवर डाइट कर लेते हैं रात में, इवन खासकर। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में जैसे जब आप, जैसे बॉडी रिलैक्स रहती है, जब खासकर रात में आपने ओवर डाइटिंग करी और लेट नाइट खाए, उसके बाद में आप सो गए, जब बॉडी को कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद आप ज़्यादा एक्सेस मात्रा में लेके उस चीज़ को आप सो जाते हैं। जब बॉडी आपकी रेस्टिंग पीरियड में रहती है तो उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। इस वजह से वो सारी चीज़ें ब्लड में, जैसे यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, फैट का बढ़ जाना, बहुत सारे कारण ऐसे हैं। और उसके बाद उसके बाद ये सारी चीज़ें जब बढ़ जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो जाके उस चीज़ का असर शरीर पे होने लगता है। खासकर जो बॉडी के अंदर जो आर्गन मतलब हैं, जैसे किडनी है, उसका फिल्टर करता है, यूरिन को बनाता है, तो वहाँ पे जब सारी चीज़ें ब्लड जाके वहाँ फिल्टर होता है तो उस कंडीशंस में वो सारी चीज़ें रुक के धीरे करके बालू के कण से शुरू होके और बड़ा स्टोन बन जाती हैं। सर, ये पता कैसे चलता है अचानक में कि पथरी हो गया? लोग डर जाते हैं वैसे ही सुन के, कैसे पता चलता है? बहुत सारे कंडीशंस में ऐसा होता है कि जब आदमी, जैसे पथरी है, कभी कभी पथरी रहती है, लोगों को पता नहीं चलता है कि हमको पथरी है। जब उसके लक्षण शरीर में दिखने लगते हैं तब उसको पता चलता है कि हमको पथरी हो गई है। सबसे पहला लक्षण ये है कि यूरिन में बर्निंग होना। यूरिन जब पास करते हैं लोग तो पेशाब करते समय जलन होना, कम मात्रा में यूरिन का पास होना। ठीक, किडनी रीजन में दर्द होना, खासकर बैक में, रीढ़ की हड्डी के साइड में पीछे किडनी का जो रीजन होता है उसमें दर्द होना, भारीपन होना। ठीक, और उसके बाद कभी कभी ऐसी कंडीशंस में पेशाब जल्दी मात्रा में लोगों को जाना पड़ता है, कभी रुक भी जाता है। ठीक है, बहुत सारे कारण हैं। कभी कभी ओबेसिटी की वजह से, जैसे कब्ज वगैरह किसी को रहता है ज़्यादा दिन तक, तो शरीर का शुद्धिकरण जो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, बॉडी के जो डिटॉक्सिक मैटर हैं वो शरीर से बाहर जिस माध्यम से जाने चाहिए वो रुकने लगते हैं।
इसी वजह से पथरी बनती है। जी जी सर, ये कितने टाइप की होती है पथरी? सामान्यतः पथरी कहा जाता है या इसके बहुत सारे नाम हैं? नहीं, पथरी ही बोली जाती है। अब मेडिकल टर्म में तो उसको रीनल स्टोन बोला जाता है, किडनी की पथरियाँ रीनल स्टोन बोला जाता है, पित्ताशय की पथरी को जीबी स्टोन बोला जाता है, गाल ब्लैडर का स्टोन बोला जाता है। तो गाल ब्लैडर वाले स्टोन के दूसरे कारण हैं और इसके आपके दूसरे कारण हैं बनने के, ठीक है, सेम लाइक, क्योंकि उसमें बाइल का जो भी आपका पित्ताशय की जो पथरियाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं पित्ताशय का बहुत बड़ा योगदान होता है उसमें जी जी पथरी बनने में, क्योंकि बाइल जो यकृत आपका होता है वो पिगमेंट छोड़ता है आपके ब्लड में। तो वही सारी चीज़ें रुक के किसी न किसी माध्यम से या ओवर हो गया आपका जो निकलता है पित्तरस, है ना, उसकी वजह से जितने भी आपके उसमें 2 हार्मोन ऐसे निकलते हैं जिसकी वजह से आपको, जैसे आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो आपका जो फीसेस है, जो फीकल मैटर है, वो शरीर से बाहर येलो ही मात्रा में निकलता है। पेशाब भी जब आप करने जाते हैं तो हल्का सा स्लाइटली येलो रहता है, उसी बिलिरुबिन की वजह से ही होता है। उसी पिगमेंट, बाइल पिगमेंट बोला जाता है उसको। तो 2 होते हैं, यूरोबिलिनोजन और स्टर्कोबिलिनोजन। यूरो वाला आपके यूरिन से पास होता है, स्टर्को वाला आपके लैटिन के माध्यम से पास होता है। जी ये सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं बाइल पिगमेंट का बहुत बड़ा योगदान रहता है उसमें, क्योंकि कभी ओवर निकल गया या कभी लैक ऑफ सिक्रीशन हो गया उसमें या कमी रह गई, बहुत सारे कारण है उसमें, ठीक है, या लीवर का किसी प्रकार का इन्फेक्शन भी होना उसमें बहुत बड़ा योगदान पैदा करता है। इस बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। हमारे कहीं भी आसपास देखते हैं तो हर जगह ये बीमारी पता चलती है। मतलब हमारा देश इस बीमारी से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परसेंटेज में पीड़ित है आजकल। इससे कैसे हम अपने आप को बचा सकें? बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपनी जीवन शैली बदल के इससे बचा जा सकता है। जैसे आजकल आप देखेंगे कि हाँ भाई, लोगों का जो चॉइस है स्ट्रीट फूड की तरफ ज़्यादा जा रहा है, वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा जा रहा है, लोग हैवी अमाउंट में फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, इवन छोटे बच्चे बच्चियां भी इसका इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में करते हैं जितना नहीं होना चाहिए। तो यही सब इन सारी चीज़ों को, जो मार्केट की चीज़ें हैं, अननेसेसरी प्रोडक्ट्स जो आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, वो सारी चीज़ों का सेवन ना करें, इसी से बचा जा सकता है। सर, और ऐसा भी कुछ है कि पथरी किसी एज भी मैटर करता है इसमें? नहीं, एज तो मैटर नहीं रखता। आजकल तो छोटे बच्चों में भी पथरी होने के चांसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मेरी 10 साल के एक्सपीरियंस में मैंने लगभग हज़ारों लोगों को ये देखा और लगभग उनको ट्रीट भी काफ़ी सक्सेसफुली ट्रीट किया कि यहाँ वो खाली होम्योपैथ दवा से ही बिना ऑपरेशन के वो पथरी उनकी निकल गई और वो यहाँ से सुरक्षित अपना जीवन शैली जी रहे हैं और सुरक्षित वो अपना उपचार करवा के उसके बाद फिट महसूस कर रहे हैं। कैसे बिना उपचार के आप कैसे, मतलब बिना उसके सर्जरी के आप कैसे उपचार करते हैं कि लोग आराम से ठीक हो जाते हैं और अपने आप को वेल महसूस करते हैं? होम्योपैथ मेडिसिन के द्वारा ही इस चीज़ का संभव हो पाया है, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल में जाने से तो डॉक्टर यही कहते हैं इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, लिथोट्रिप्सी करवाइए, ये सारी चीज़ें, सर्जरी करवाइए। नहीं, कभी ये मैटर करता है बहुत सारी चीज़ों में कि आप पथरी कहाँ है, किस लोकेशन पे है, कितनी बड़ी है, उसका क्या, जैसे पथरी निकलने के बाद में ही पता चलता है कि इस टाइप की पथरी थी। कभी कभी कुछ पथरियाँ एनालिसिस में, जैसे आप अल्ट्रासोनोग्राफी करवाने जाते हैं तो उसमें कुछ पथरियाँ हिडन रहती हैं, अल्ट्रावायलेट वेव्स डालने के बाद में भी उनका पता नहीं चल पाता। तो उसके लिए मार्केट में आजकल एक नया टेस्ट है, अब नया क्या बोल सकते हैं, काफ़ी पुराने माध्यम से चल रहा है, ठीक है, जिसको IBP बोला जाता है। उसको करवाने के बाद में आपकी कहीं की भी पथरी रहेगी तो सब विजुलाइज हो जाएगा जी, दिख जाएगा उसको कि कितनी बड़ी पथरी कहाँ है जी। उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, उसके बाद में निकल जाएगा। घर पे लोग डॉक्टर के पास ना जाना सके, कुछ इसका जनरल उपचार भी है सर? घरेलू उपचार सबसे पहले ये तो है कि जैसे जो एडिक्वेट वाटर है, आपका बॉडी की जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप अपना बॉडी का जो लिक्विडिटी है उसको मेंटेन करिए। पानी खूब मात्रा में 5 से 7 लीटर कम से कम पानी पीना चाहिए डेली आपको, ये डेली इनटेक है। चाहे हर मौसम की बात मैं बता रहा हूँ, चाहे जिस मौसम में है, कम से कम 5 से 7 लीटर पानी उसको रोज़ पीना चाहिए जी। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। आजकल लोग पानी नहीं पीना चाहते, या आप बॉयल वाटर आप रख लीजिए, गर्म पानी पीजिए, तो उससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है, उस चीज़ को होने से रोका जा सकता है। इसके प्रमुख बचाव पानी पीना ज़्यादा पानी पीना ज़्यादा है, और ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह जो आपका बहुत ज़्यादा न्यू एज की लड़के लड़कियां हैं उनको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। मार्केट में आप देखते भी होंगे कि उनके यहाँ भीड़ लगी है। कल्चर बन चुका सर, कल्चर बन चुका है, बढ़िया से होटल में जाना, तो वही सारी रेस्टोरेंट में जाना, पार्टी करना, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें
वहाँ अपने आप को कुछ ना कुछ कंट्रोल करना ही होगा, तभी ये सारी चीज़ें आपसे मतलब दूर रह सकती हैं, अदरवाइज आप उसकी चपेट में आ सकते हैं। अभी आपने पानी का नाम लिया सर, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि कुछ लोग बियर वगैरह पी लेते हैं कि मतलब कहते हैं कि इससे भी हमको पथरी का आराम हो जाता है, ऐसा कुछ है सर इसमें? भाई अभी तक तो इसके कोई प्रामाणिक वो नहीं मिले हैं, बट क्या है बहुत सारे डॉक्टर्स को मतलब ये सारी चीज़ों को, जैसे मरीज ही बताता है कि हमको क्या बताया डॉक्टर ने, बहुत सारे डॉक्टर ही उसको मतलब साथ में प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि ये सारी चीज़ें लीजिए आप, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये उनके नॉलेज की बात है, हो सकता है किसी का गिर भी जाता हो, ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं। सर मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे इस विषय पे पथरी से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न किए। आपके व्यक्तिगत अनुभव से आपने बहुत सारे अपने मरीज आपके पास आते हैं पथरी की समस्या लेकर, आपने उनको ठीक किया है, बहुत सारे तौर रास्ते बताए हैं, तौर तरीके बताए हैं। मुझसे अगर कुछ छूट रहा हो जो मेरे दर्शकों के लिए फ़ायदा हो उसको सर आप ज़रूर बताएं। या प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए उसकी कंडीशंस अगर बताई जाए तो ये आप मान के चलिए कि आजकल के जो ट्रेंड हैं, खासकर बहुत सारी चीज़ों हैं, जैसे हैबिटेट है, फूड का लेना है, ठीक है, नाश्ता नहीं करना है, घर से बाहर निकल जाते हैं लोग, जितने भी वर्किंग पीपल्स हैं घर से बाहर निकल लेंगे, टोटली डिपेंडेंट ऑन मार्केट, इवन वो नाश्ता भी मार्केट का ही करते हैं। आप अपने घर की खाइए, सही रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सारी चीज़ जो प्रोफेशनल लोग रहते हैं उनको तो खाली उससे बेचने से मतलब है जी, अदरवाइज तो फिर आप अपना घर का खाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे, सबसे बड़ी चीज़ है। सर इसमें पथरी का और कोरोना का भी कोई रिलेशन है सर? नहीं, पथरी और कोरोना का अभी तक तो कोई रिलेशन नहीं आया बंधु जी। दोस्तों अभी तक मैंने पथरी से रिलेटेड कैसे ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इसका क्या उपचार किया जा सकता है, घरेलू उपचार क्या किया जा सकता है, इससे हम प्रमुख तरीके से कैसे बच सकते हैं, तमाम सारे विषय पे मैंने फोकस किया और श्री डॉक्टर अजय पाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इन सभी विषय पे आपका अच्छा जवाब आया। आपने हमारे दर्शकों को इतने अच्छे तरीके से गाइड किया, समझाया कि आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे और पथरी की समस्या आप नहीं होगी। और जो भी भाई सुन रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भी वो शेयर करें, ताकि खुद अगर आप सुन रहे हैं और आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिल रहा है, इस बीमारी से बचने के लिए आप जागरूक हो रहे हैं, तो और लोगों को भी जागरूक करिए और लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाइए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को शेयर करना आप सभी को। चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज माननीय डॉक्टर साहब के साथ में हमारा पहला वीडियो था पथरी को लेकर। इसके बाद में इसकी पूरी सीरीज आएगी, जैसे अभी बाल की समस्या हो रही, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहा है, शुगर लोगों को हो रहा है, भूख ना लगना, सामान्य तरीके से लोग मार्केट के ऊपर, अभी डॉक्टर साहब ने एक प्रश्न उठाया कि लोग ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। इस सब विषय पे हम बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप सभी के सामने ये मेरा पहला वीडियो आया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि उस प्रकार की समस्या अगर आपके साथ में है तो उसको भी निदान पाने के लिए आपके पास में ये वीडियो पहुँच सके। सर आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतना सबको समझाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद साभार, आपका समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर।